वेलकम टू ऑल अबाउट लर्निंग इंग्लिश। आज हम करेंगे कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब मतलब होता है करवाना। कोई काम खुद ना करके दूसरों से करवाने को हम कॉजेटिव वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है। कॉजेटिव वर्ब में आज हम करेंगे मेक एंड गेट। मेक कहाँ पे यूज करेंगे और गेट कहाँ पे यूज करेंगे, दोनों का यूज हम जानेंगे और दोनों का डिफरेंस भी आज हम जानेंगे। ठीक है, तो कहाँ पे हम मेक का यूज करें और कहाँ पे हम गेट का यूज करें। मेक का मतलब होता है करवाना, गेट का मतलब भी होता है करवाना। बट मेक कहाँ पे लगता है, लिविंग थिंग्स में। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी से हम करवा रहे हैं, उसी का नाम है, नेम है, तो ये लिविंग हुआ, तो वहाँ पे हम मेक का यूज करेंगे। और गेट कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे किसी का नाम नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे हम नॉन लिविंग थिंग के लिए हम गेट का यूज करेंगे। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो मेक, जब हम मेक का सेंटेंस बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर होगा तो आएगा, उसके बाद मेक का जो फॉर्म है वही यूज करेंगे। टेंस के अकॉर्डिंग ये कौन सी टेंस में है, अगर पास्ट टेंस में हो तो मेक का मेड लगाएंगे, तो प्रेजेंट टेंस में हो उसका भी वही टेंस यूज करेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड वर्ब का फास्ट फॉर्म। मेक में हमेशा जो सेकंड वर्ब होता है, सेकंड मेन वर्ब, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, और गेट में क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब अगर ज़रूरत होगी हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद गेट का जो फॉर्म है वही यूज होगा, एंड ऑब्जेक्ट एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। गेट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, मेक में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो मेक हमेशा लिविंग थिंग के लिए और गेट हमेशा नॉन लिविंग थिंग से ही है। लिविंग थिंग मतलब कोई नाम होगा। ठीक है, किससे हम करवा रहे हैं, जैसे कि एक ये जो एग्जाम्पल है, एक ये एग्जाम्पल में आपको बहुत समझ में आ जाएगा। जैसे कि उसने मुझसे कमरा साफ करवाया। मुझसे करवाया, किससे करवाया, मुझसे कराया। मैं एक नाम हूँ, ठीक है, और मैं एक लिविंग थिंग हूँ। तो ही मेड मी क्लीन द रूम, करवाया। ठीक है, करवाया तो क्या होगा, ही मेड मी क्लीन द रूम। यहाँ पे काम करवाया, काम करवा चुकी है, तो यहाँ पे हम पास्ट टेंस होगा, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिखा, और पास्ट सिंपल में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, तो मेक का था सेकेंड फॉर्म आ गया मेड, मी ऑब्जेक्ट आ गया मी, क्लीन द रूम। ठीक है, क्लीन हो गया हमारा सेकेंड मेन वर्ब, और यही फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, उसने मुझसे कमरा साफ करवाया, मुझसे करवाया यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई नेम है, लिविंग थिंग है जिससे वो करवाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने कमरा साफ करवाया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस, उसने मुझसे कमरा साफ करवाया, उसने कमरा साफ करवाया। जैसे कि मुझसे कराया, यहाँ पे कोई नेम है, मुझसे करवाया एक लिविंग थिंग है, बट यहाँ पे उसने कमरा साफ करवाया, किससे करवाया, खाली कमरा साफ करवाया। ठीक है, तो यहाँ पे हम गेट का यूज करेंगे। ठीक है, उसने करवाया, उसने के लिए हमने ही लगाया, और गेट का सेकेंड फॉर्म आएगा गॉट द रूम क्लीन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करवाया, मतलब काम जो करना था वो हो गया है, करवाया, नचवाया, खिलवाया, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आएगा वर्ब का, क्योंकि ये पास्ट सिंपल में है। तो ही गॉट द रूम, ऑब्जेक्ट आ गया ही, गेट ऑब्जेक्ट आ गया द रूम, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्लीन्ड, तो गेट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो इसी में से आपको समझ में आ गया होगा मेक कहाँ पे लगेगा, लिविंग थिंग के लिए, और गेट कहाँ पे लगेगा, नॉन लिविंग थिंग के लिए। लिविंग थिंग मतलब किसी का नाम होगा, ही मेड मी क्लीन द रूम। ठीक है, मुझसे कमरा साफ करेगा। ठीक है, कोई किसी का नाम, मुझसे कराया, तुमसे करवाया, उससे करवाया, तो वहाँ पे हम मेक लगाएंगे। जिसमें कोई नाम नहीं होगा वहाँ पे हम गेट का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मेक का सारी जो फॉर्म होता है वैसे हम टेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। जैसे मेक, मेक का सेकेंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड,
फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगाएंगे मेकिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म आएगा मेक्स सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, बेसिक गेट का होगा, गेट, सेकेंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म भी गॉट, फोर्थ फॉर्म आएगा गेटिंग, फिफ्थ फॉर्म आएगा गेट्स। ठीक है, जहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग जो ज़रूरत होगा वहाँ पे हम वही यूज करेंगे। ठीक है, मेक एंड गेट, तो मेक एंड गेट का डिफरेंस समझ में आ गया। अब इसका थोड़ा बहुत हम एग्जाम्पल्स करवाएंगे। एग्जाम्पल्स में हमें पता चल जाएगा, इसका क्लैरिटी हो जाएगा कि हम कहाँ पे और इसको हम कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और कैसे इसको समझ के लिखते हैं। ठीक है, मेक और गेट स्पीकिंग इंग्लिश से बहुत यूज होता है, तो ये बहुत ज़रूरी होगा, तो आप इसको जानना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश बोलने के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वो मुझसे काम करवाती है, वो मुझसे काम करवाती है, वो काम करवाती है, अगर होता तो हम गेट लगाते, बट यहाँ पे दिया वो मुझसे काम करवाती है, एक लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मेक का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया, तो यहाँ पे हम क्या कहाँ पे मेक यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो मुझसे काम करवाती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखें, वो मतलब ही मुझसे काम करवाती है, ही करवाती है मतलब क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल में, वो खाती है, जाती है, करवाती है, मतलब त में हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट सिंपल होगा। वह मुझसे करवाती है, तो क्या होगा, ही के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते प्रेजेंट सिंपल में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही के पास एस आता है, ही मेक्स। ठीक है, ही मेक्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, मुझे करवाती है, ही मेक्स मी वर्क। वर्क जो वर्ब है, सेकेंड वर्ब है, उसका वही फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। ठीक है, याद रखना, मेक को हम चेंज करेंगे, टेंस अकॉर्डिंग हम मेक को चेंज करेंगे, कॉजेटिव वर्ब को चेंज करेंगे, पर जो सेकेंड वर्ब होता है, सेकेंड मेन वर्ब होता है, उसका हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। मेक है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। ठीक है, मेक, यहाँ पे मेक जो है वो मेन फर्स्ट मेन वर्ब है, तो इसी का ही चेंजेस होगा, जो भी चेंजेस होगा इसी में हम चेंजेस करेंगे। ही मेक्स मी वर्क, वो मुझे काम करवाती है। नेक्स्ट, जैसे वह लोगों को हंसाता है। ठीक है, वह लोगों को हंसाता है, हंसाता है मतलब ये भी ती प्रेजेंट सिंपल में है, तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे, ही, सब्जेक्ट आ गया वह, ही के पास हम एस लगाएंगे, ही सी इट के पास हम एस लगाते हैं। ही प्रेजेंट सिंपल में है, तो मेक का वही मेक ही होगा, मेक्स, ही मेक्स, किसको, ऑब्जेक्ट कौन है, लोग, ही मेक्स पीपल, ही मेक्स पीपल, हंसाता है, लाफ, लाफ जो है हंसाना, ये सेकेंड मेन वर्ब है, ये इसका कोई चेंजेस नहीं होगा, लाफ को लाफ ही रहेगा, ही मेक्स पीपल लाफ। ठीक है, अब नेक्स्ट, जैसे कि वह मुझे रोज हंसाता है, अगर यहाँ पे होगा वह मुझे रोज हंसाता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, हंसाता था, सॉरी, वह मुझे रोज हंसाता था। ठीक है, ये हंसाता था मतलब ये किस में है, पास्ट सिंपल में है, ये पास्ट सिंपल में है, पास्ट में जो काम हो रहा था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेक का हम पास्ट सिंपल का फॉर्म लेंगे। ठीक है, सेकंड फॉर्म लेंगे, पास्ट सिंपल में क्या लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, व, ही आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, पास्ट सिंपल में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो मेक का जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है, मेक, मेड, मेड सेकंड फॉर्म है मेड, तो यहाँ पे लिखेंगे ही मेड, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, मेड के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ही मेड मी, ही मेड मी लाफ, वह मुझे हंसाता है,
वह मुझे हंसाता है रोज। रोज मतलब एवरीडे, ठीक है। ही मेड मी लाफ एवरीडे। तो हमने मेक को जो टेंस के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया, पर जो हंसाता है सेकंड मेन वर्ब हुआ वो वैसे ही फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जैसे तुम मुझे नहीं रुला सके, ठीक है। तुम मुझे नहीं रुला सके। कोई काम नहीं कर पाते हैं जब हम कुड नॉट का यूज करते हैं, तो कुड नॉट को हम कैसे यूज करेंगे? यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू, सब्जेक्ट हो गया यू। नहीं रुला सके, नहीं कर पाते हैं जो काम, हम वहाँ पे कुड नॉट का यूज करते, कुड नॉट। तो यू कुड नॉट, कुड का भी सारी फॉर्म, मैंने सारी यूजेस का वीडियो है, आप देख सकते हो। यू कुड नॉट, आप नहीं कर सके, ठीक है। तुम नहीं कर सके, यू कुड नॉट मेक मी क्राई, ठीक है। यहाँ पे मेक का कोई भी फॉर्म चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कुड नॉट, कुड के पास मेक का ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म रहता है। कुड के पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, तो मेक जो है वो फर्स्ट मेन वर्ब है, उसका कुछ चेंजेस नहीं होगा। यू कुड नॉट मेक मी क्राई, तुम मुझे नहीं रुला सके, ठीक है। नेक्स्ट, उसने मुझसे बर्तन धुलवाई। उसने मुझसे बर्तन धुलवाई। यहाँ पे देखो, किससे धुलवाई? मुझसे धुलवाई, वो खुद नहीं धोया। कोई भी एक पॉजिटिव फॉर्म मतलब क्या, वो खुद नहीं करेगा, दूसरों से करवाता है, ठीक है। जैसे कि उसने यहाँ पे खुद बर्तन नहीं धोया, मुझसे करवाई वो, ठीक है। मुझसे एक काम करवाई, मुझसे एक लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे हम मेक का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि उसने धुलवाई मतलब सी धुलवाई मतलब धोने का काम हो गया था, ठीक है। धोने का काम हो गया था, धुलवाई या धुलवाई थी, मतलब ये पास्ट सिंपल में है। तो ही, तो मेक का हम सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, मेक का सेकेंड फॉर्म होगा मेड। सी मेड मी, मुझे धुलवाई, ही सी सब्जेक्ट हो गया, मेक का हमने फॉर्म सेकेंड फॉर्म ले लिया मेड, ऑब्जेक्ट हो गया मी। सी मेड मी वॉश द डिशेस, वॉश द डिशेस, सी मेड मी वॉश द डिशेस, ठीक है। नेक्स्ट, वह मुझे रोज काम करवाता है। वह मुझसे रोज काम करवाता है, वो खुद नहीं करवाता, करता है, मुझसे करवाता है, ठीक है। मुझसे करवाता है, तो क्या होगा? वह ही, ठीक है, वह ही करवाता है, मतलब क्या है? प्रेजेंट सिंपल है, त ती, वो रोज मुझसे काम करवाता है। ही के बाद आएगा मेक का फिफ्थ फॉर्म मेक्स, ही मेक्स। प्रेजेंट सिंपल में एस या ईएस लगाते हैं, तो ही के पास लगेगा ही मेक्स मी वर्क, ही मेक्स मी वर्क, वह मुझसे काम करवाते हैं ना। ही आ गया सब्जेक्ट, मेक्स आ गया पॉजिटिव वर्ब आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया मी, वर्क, वर्क हो गया वर्ब जो सेकंड मेन वर्ब है, ठीक है। ही मेक्स मी वर्क, वह मुझे काम करवाता है रोज, एवरी डे, वो मुझे रोज काम करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट, वह मुझसे रोज काम नहीं करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ही मेक्स मी वर्क एवरी डे, वह मुझसे रोज काम करवाता है। अगर इसको हम नेगेटिव में लिखेंगे, वह मुझसे रोज काम नहीं करवाता है, तो कैसे लिखेंगे? पहले हम जानना पड़ेगा हमें ये कौन सी टेंस में है। करवाता है मतलब प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में है। प्रेजेंट सिंपल में हम क्या लगाते हैं? डू या डज लगाते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ये प्रेजेंट सिंपल में है, ये भी प्रेजेंट सिंपल में है,
ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में जब टेंस हमें पता चल गया ये कौन से टेंस में है, तो हम पता चल जाएगा हमें डू या डज लगाना है। अगर पास्ट सिंपल में हो तो हम डिड लगाएंगे, ठीक है। वह मुझसे रोज काम नहीं करवाता है, ठीक है। तो क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा ही के पास क्या लगेगा, डू नॉट या फिर डज नॉट। ही के पास हम डज लगाते हैं क्योंकि ही सी इट के पास एस लगता है, जिसमें एस लगता है वहाँ पे डज भी लगता है। तो वह मुझसे रोज काम नहीं करवाता है, इसे करेंगे ही के पास डजंट लगाएंगे। ही डज नॉट मेक, यहाँ पे डजंट लगा दिया और यहाँ पे हर एस नहीं लगाएंगे। डजंट के बाद खाली ऐसे रहता है, वर्ब जो है वही फॉर्म में रहता है। ही डजंट मेक मी वर्क एवरी डे, ठीक है। वह मुझसे रोज काम नहीं करवाता है। अगर आपको नेगेटिव में करना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि उसने मुझसे बर्तन धुलवाए, उसने मुझसे बर्तन नहीं धुलवाए, तो इसको पहले देखना पड़ेगा ये पास्ट सिंपल में है, ठीक है। तो आप यहाँ पे करोगे शी डिड नॉट मेक मी वॉश द डिशेस, ठीक है। तो ऐसे ही आप नेगेटिव सेंटेंस भी आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट हम करेंगे गेट का यूज। गेट का जो एग्जाम्पल्स है उसको करेंगे, जैसे कि गेट यहाँ पे यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स लिए, मैंने वो बोला था। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग में किसी का नाम नहीं हो, वो करवाता है, वो लिखवाता है, वो पढ़वाता है, वो धुलवाता है, वो पोछा लगाता है, लगवाता है, या फिर झाड़ू लगवाता है, काम करवाता है, जो भी करवाता है, पर उसका किससे करवाता है कोई नहीं लिखा होगा, तो आप वहाँ पे गेट का यूज करना, ठीक है। जैसे कि तो गेट का यूज का क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब अगर ज़रूरत हो तो आएगा, उसके बाद गेट का जो भी फॉर्म हो वही यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। गेट को आज एक पॉजिटिव वर्ब जब हम यूज करते हैं तो जो सेकंड मेन वर्ब होता है वो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है। याद रखना, मेक में हमेशा फर्स्ट फॉर्म और गेट में हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहेगा। जैसे कि मैंने ये काम करवा दिया यहाँ पे नहीं कि मुझसे करवा दिया, लोगों से करवा दिया, बच्चों से करवा दिया, किससे करवा दिया यहाँ पे नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम गेट का यूज करेंगे। मैंने ये काम करवा दिया मतलब हो गया है वो काम, ठीक है, वो काम हो गया है, तो ये किस में है, पास्ट सिंपल में है, ठीक है। काम हो गया है, करवा दिया, लिखवा दिया, भिजवा दिया, वहाँ पे दिया मतलब आपको हो गया है वो काम, ठीक है। जैसे कि मैंने ये काम करवा दिया, मैंने सब्जेक्ट आएगा आई, ठीक है। उसके बाद हम गेट यूज करेंगे। गेट का फर्स्ट सिंपल क्या होगा, गेट का सेकंड फॉर्म आएगा गॉट, तो आई गॉट ये काम, दिस वर्क, करवा दिया, करना मतलब क्या होता है डू, उसका थर्ड फॉर्म यूज होगा, ठीक है। गेट में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है। आई गॉट दिस वर्क, डू का आएगा डन, डू डिड डन, तो डू का थर्ड फॉर्म आ गया डन, आई गॉट दिस वर्क डन, ठीक है। जैसे कि मैं ये कार धुलवा रहा हूँ, मैं कार धुलवा रहा हूँ, किससे धुलवा रहा हूँ मुझे नहीं पता, मैं खुद भी नहीं धो रहा हूँ और किससे जो धुलवा रहे हूँ उसका नाम भी नहीं है, ठीक है। अगर नाम होता तो हम मेक लगाते, नाम नहीं है तो यहाँ पे करेंगे मैं कार धुलवा रहा हूँ, तो क्या होगा, आए सब्जेक्ट आ गया आए, तो धुलवा रहा हूँ मतलब अभी वो काम चल रहा है, अभी चल रहा है, ठीक है। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, मतलब प्रेजेंट में ये काम चल रहा है। मैं कार धुलवा रहा हूँ तो क्या होगा, आई के पास आम लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, इज आम या फिर आर का यूज करते हैं, तो आई के पास क्या लगेगा, आम, आई आम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया आम, उसके बाद गेट का जो फॉर्म है वही लगाएंगे।
कोई काम कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो आईएनजी लगेगा, गेटिंग, आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, द कार, गेटिंग द कार, धुलवा रहा हूँ, धोना मतलब वॉश, उसका थर्ड फॉर्म आएगा वॉश्ड, आई एम गेटिंग द कार वॉश्ड, आई एम गेटिंग द कार वॉश्ड, मैं कार धुलवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं यह किताब लिखवा दूंगा, लिखवा दूंगा मतलब क्या है, फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल में है कि मैं ये किताब लिखवा दूंगा, फ्यूचर में ये कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, मैं, आई के पास क्या लगेगा, विल या साल लगता है, तो यहाँ पे विल लगाओगे भी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, या फिर साल भी आप लगा सकते हो। तो आई साल, आई और वी के पास साल लगता है, तो आई साल, गेट का वही फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म गेट। ठीक है, आई साल गेट, सब्जेक्ट आ गया आई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गया साल, आई शाल, गेट का वही फॉर्म रहेगा क्योंकि ये सिंपल में है, सिंपल फ्यूचर में है। आई साल गेट, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक, आई साल गेट दिस बुक, यह किताब, आई साल गेट दिस बुक रिटन, लिखवा दूंगा, लिखना मतलब होता है राइट, राइट का थर्ड फॉर्म आएगा रिटन। ठीक है, आई साल गेट दिस बुक रिटन। ठीक है, हमेशा गेट में हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे सेकंड मेन वर्ब में। नेक्स्ट, जैसे वह कपड़े साफ करवा रहा है, साफ करवा रहा है मतलब अभी वो कपड़ा साफ हो रहा है, और किस पे करवा रहा है हमें पता नहीं है, तो ये किस में है, प्रेजेंट सिंपल में है। तो क्या लिखेंगे हम, ही इज, हेल्पिंग वर्ब आ गया, गेटिंग, प्रेजेंट सिंपल में है तो आईएनजी लगा, ही इज गेटिंग द क्लोथ्स वॉश्ड। ठीक है, साफ करवा रहा है। नेक्स्ट, वह होमवर्क करवा देगा, ही विल, करवा देगा फ्यूचर सिंपल में है, ही विल गेट द होमवर्क डन, करवा देगा, डू का थर्ड फॉर्म आएगा डन, और फ्यूचर सिंपल में है तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब हम विल का यूज करेंगे। ठीक है।